आपका ही दिल तोड़ा गया? क्यों आपके ही कमर में चाकू घोंपे गए? क्यों आपको ही बुरा भला कहा गया? परेशानी आपकी लाइफ में तब आई जब आपको आपसे ही जुड़े इन लोगों की तरफ से यहाँ आप खड़े हैं। यह आपकी ही जर्नी है और आपकी जर्नी में सपोर्ट करने के लिए आपके साथ आकर जुड़ते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, क्लोज्ड वन, आपके रिलेटिव्स, दूर के पास के, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके नेबर्स। ये तो हुए वे चिर परिचित लोग जो डायरेक्टली आपसे आकर जुड़ते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए अननोन होते हैं। इनडायरेक्टली ही सही, वे लोग भी आकर, इनडायरेक्टली ही आकर वे भी आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट कर कर जाते हैं। आते हैं, अपने रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। अब अगर आपको कैटेगराइज किया जाए ना, तो आप खुद को ना अपनी जर्नी के प्रेजेंट हिस्से से रिलेट कर पाएंगे। पास्ट होगा आपके एंसेस्टर्स के लिए और फ्यूचर होगा आपके किड्स के लिए। आप जानते हैं कुछ ऐसे अहम मुद्दों के बारे में जो आपसे ही रिलेटेड है, कुछ ऐसा जो आपको आपके एंसेस्टर्स के लिए करना है, कुछ ऐसा जो आपको आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। क्या हो क्या रहा था? आप अपनी जर्नी पर सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ते रहे और आपसे जुड़े हर एक शख्स के प्रति आप 100% लॉयल भी रहे। परेशानी आपकी लाइफ में तब आई जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया, जिसकी वजह से आपकी जर्नी में आप स्टक होकर रह गए। वह था धोखा, षड्यंत्र, आपके अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग, आपके लिए षड्यंत्र रचना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना, आपको दबाना, आपके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, इवन फिजिकल होना। और यह सब कुछ आपके साथ कौन कर रहा था? आपके चिर परिचित लोग, आपके सो कॉल्ड अपने लोग। होता क्या है गाइस, जब तक आपके पास अपनों का साथ होता है ना, अपनों का सपोर्ट होता है, उनका विश्वास होता है, उनका समर्थन होता है, उनका मोरल सपोर्ट होता है, फिर कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप उनसे टक्कर लेने का जोखिम उठा ही लेते हैं। बिकॉज आपको पता होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका परिवार आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं। धक्का आपको तब लगता है जब आपको यह पता चलता है जिन्हें आप अब तक अपना समझते रहे, वे तो आपके कभी अपने थे ही नहीं। वे तो आपके साथ झूठे अपनेपन का रिश्ता निभाते रहे। ये वही लोग थे जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। इस विश्वासघात को आप सह नहीं पाते हैं, आपकी कमर टूट जाती है। जब आपका विश्वास ही टूट जाता है तो आप एक तरीके से पूरी तरह मर चुके होते हैं। तो आपको लगता है आपकी जिंदगी एक तरीके से खत्म सी हो गई, तो आप जिए तो किसके लिए? तो इन दिस स्टेज, यहाँ जब आपको स्पिरिचुअलिटी का साथ मिलता है ना, तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिवली यू टर्न आता है। आपको समझ में आता है कि यह सब कुछ दिल दुखाने वाले सारे हादसे, सारे वाकये आपके साथ जो हुए, क्यों कर हुए? क्यों आपका ही दिल तोड़ा गया? क्यों आपके ही कमर में चाकू घोंपे गए? क्यों आपको ही बुरा भला कहा गया? इवन क्यों आपको ही कसूरवार ठहरा दिया गया? इसका कारण था कि अब आपको वह सत्य बता दिया जाए जिससे आप अनजान रहे, जिससे आप आज तक अनभिज्ञ थे। उस सत्य तक पहुंचाने के लिए पहला पड़ाव था आपका आपके ही अपने लोगों के साथ अलगाव, और दूसरा पड़ाव आपका आपकी इनर सेल्फ के साथ जुड़ाव। जब आपने इन दोनों पड़ावों को सक्सेसफुली पार कर लिया होता है ना, तब आपकी लाइफ में एक तो स्ट्रेंथ आ चुकी होती है, दूसरा आपके पास क्लैरिटी आ चुकी होती है। विद दिस हेल्प न केवल आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ फाइट बैक भी कर पाते हैं, जो आप पहले नहीं कर पाए थे। और विद दिस क्लैरिटी आपको सारा डिवाइन प्लान समझ में आता है कि आपकी लाइफ में आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ आपका अलगाव क्यों आया, आपको अकेला करके, आपको आइसोलेशन पीरियड में डालकर डिवाइन द्वारा आपके ऊपर कितनी मेहनत की गई, आपको यह समझाने के लिए कि यह आपकी अकेले की ही जर्नी है, इसे आपको ही तय करना है। तभी तो उस जर्नी पर आने वाले हर पड़ाव को पार करने के लिए स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कराई गई, जो कि पहले आप में नहीं थी। यू नो व्हाट गाइस, डिवाइन तो चाहते ही हैं कि उनका ईच एंड एवरी चाइल्ड अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक लेकर जाए। वे अपने हर एक बच्चे को उसकी जर्नी पर सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तभी तो पूरा डिवाइन रियल्म उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। समय समय पर उन्हें एंजेलिक गाइडेंसेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। यस ऑफ कोर्स, एंजल नंबर्स दिखाकर, फेदर्स दिखाकर, कीज दिखाकर, मदर नेचर के थ्रू, और भी न जाने कितने ही डिवाइन साइंस समय समय पर आपकी तरफ भेजे जाते रहते हैं, जो आपको सिग्नल दे रहे होते हैं, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इवन सुना तो होगा ही आपने, आसमान में भी छेद किया जा सकता है, विश्वास से भरा एक पत्थर उठाकर फेंको तो यारो, समथिंग लाइक दिस ना। आई नो, जब आप टूट जाते हैं, जब आप बिखर चुके होते हैं, बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, इस बात पर विश्वास बनाना कि आपके साथ कोई है जो आपको अभी भी संभाले हुए है, कोई है जो आपको अभी भी
पैम्पर कर रहा है, कोई है जो आपको अभी भी रास्ता दिखाने को तैयार खड़ा है। बस जरूरत है आपका ध्यान उस तरफ आए। फाइनली जब आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, खुद पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं, तो आपको एक एक करके सारी क्लैरिटीज मिलने शुरू हो जाती हैं। दिस इज द रीजन कि आपका विजन क्लियर होने लगता है, आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब आपको आगे क्या करना है। खुद पर काम करते हुए, खुद को हील करते हुए आपको यह समझ में आने लगता है यही हीलिंग तो आपको आपके एंसेस्टर्स के लिए भी भेजनी है, ताकि उनकी सोल ग्रोथ भी आगे की तरफ अपलिफ्ट होती जाए। जब आपने अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को रिलीज कर दिया होता है, अपने दिल और दिमाग से सारे बैगेजेस को उतार दिया होता है, तब आप अपनी जर्नी पर आगे की तरफ अग्रसर हो रहे होते हैं ना। जो लर्निंग लेसन आपने लिए होते हैं, फिर आप चाहते हैं ना वे सारे अनुभव आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी आपके अनुभवों से फायदा हो सके। ऐसा ही कुछ आपके एंसेस्टर्स भी आपके लिए सोच रहे होते हैं। जब आपने उनकी तरफ हीलिंग सेंड की होती है ना, उनके सोल को आगे के लिए ग्रोथ का रास्ता दिखाया होता है ना, उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान जो पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं ना, उनके पास जो उन कर्मों का संचित फल होता है ना, वे चाहते हैं वे उस फल को आप तक पहुंचा दें। तो वे ऐसा करते भी हैं। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाई भी जाती हैं। कैसे? बैठे बैठे 1 या 2 करोड़ की आपकी लॉटरी लग जाती है। छिपा हुआ या गड़ा हुआ खजाना आपके हाथ लग जाता है। किसी ऊंची संस्था द्वारा एज अ टीम मेंबर अपने साथ काम करने के लिए आपको चुन लिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आप YouTube पर एक्टिव हैं, आपका चैनल है, रातों रात आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया में धमाका मचा देते हैं, क्योंकि अब तक आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई थी, आप पर दुनिया की नजर पड़ी ही नहीं थी। तो जैसे ही आपकी कोई वीडियो वायरल होती है, आप नेम और फेम गेन करते हैं, आपका नाम चमकने लगता है, आप दुनिया में अपनी पहचान बना पाते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो और बदले में उसका पुरस्कार आपको ना मिला हो। नेवर एवर लाइक दिस। क्योंकि आपने अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड की, उनकी सोल ग्रोथ में हेल्प की, बदले में आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिली। उन ब्लेसिंग्स के जरिए आपकी किस्मत चमक गई। एंड यू नो व्हाट, साथ ही साथ टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि यह एक डिवाइन वर्क था, आपने डिवाइन वर्क में हाथ बटाया था, जिसकी वजह से आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के भी हकदार बनते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स मतलब पूरे डिवाइन रियल्म का सपोर्ट, एंजेलिक ब्लेसिंग्स, एंजेलिक सपोर्ट, एंजेलिक प्रोटेक्शन, मदर नेचर का सपोर्ट, मदर नेचर की हेल्प, आपके स्पिरिट गाइड्स की हेल्प, आपके एंसेस्टर्स की हेल्प, सभी की हेल्प, प्रोटेक्शन और सपोर्ट आपकी तरफ होता है, आपके लिए काम करता है। जब आपके साथ इन सभी का सपोर्ट, प्रोटेक्शन और हेल्प काम कर रही होती है ना, तो फाइनेंशियल गेन तो बहुत छोटा सा नजर आता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद को हील कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।